लेक्चर नंबर 9। लेकिन लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले वापस से जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है रिवाइज करेंगे, ठीक है। हमने लेक्चर 1 में स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से। कहाँ से स्टार्ट किया था? बेसिक से। तो किया कहाँ से? बिल्कुल अंग्रेजी से, है ना। सबसे पहले हमने अंग्रेजी के बारे में जाना कि अंग्रेजी क्या होती है। क्या है अंग्रेजी? भाषा है, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है ना। कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, सबसे पहले क्या डिमांड होती है? इंग्लिश। इसके बाद अगर कोई भाषा है तो वो किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करेगी? तो ग्रामर पर। व्याकरण नहीं होगी तो भाषा भी नहीं होगी, क्योंकि अगर व्याकरण नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगी कि इसके क्या नियम है ना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके, क्या इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं वगैरह वगैरह, ये सब हमें तभी पता चलेगी। तो व्याकरण होती है इम्पोर्टेंट। इसके बाद हर एक भाषा की एक लिपि होती है ना। तो अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। ऐसे हमारी हिंदी और संस्कृत है, वो कौन सी लिपि में लिखते हैं हम? देवनागरी लिपि में। वैसे ही हम अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखते हैं? रोमन लिपि में। तो सबसे पहले हमने व्याकरण के बारे में आना था। ग्रामर है क्या? जो हमें किसी भी भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना, उसके नियम ये सभी बता दे, वही व्याकरण है। अब व्याकरण में सबसे छोटी चीज क्या है? किसी भी भाषा है कोई भी, उसका सबसे छोटी चीज क्या होगी? लेटर। लेटर यानी कि वर्ड या अक्षर। अब लेटर कितने होते हैं उसमें? 26 होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? 1। इसको हमेशा याद रखना कि अल्फाबेट 1 रहेगा, लेकिन हर एक भाषा का अल्फाबेट कितना होगा? 1 ही होगा, लेकिन उसमें लेटर्स जो हैं अलग अलग होंगे। हमारी इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? 26, ठीक है। ए से लेकर के जेड तक। अब ए से लेकर के जेड तक जो हमारे लेटर्स हैं उनको हमने बोलने की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था? 2। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स क्या होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू होते हैं। लेकिन अगर कोई ओवरऑल पूछे किसी भी लैंग्वेज में सब स्वर क्या होना चाहिए, जैसे हिंदी है हमारी, है ना, इंग्लिश है, तो स्वर क्या है? The letters which are spoken without the help of any other letter। बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता के जो अक्षर बोले जा सकते हैं वो क्या है? हमारे वॉवेल है। वहीं पे जिनको बोलने के लिए हमें वॉवेल्स की सहायता चाहिए वो क्या होंगे? हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं इसमें? 21। ए ई आई ओ यू को छोड़ दें तो हमारे जो कुछ बचे वो क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट। इसके बाद यहाँ पे एक अलग एक्सेप्शन था, वो क्या था? सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल यानी कि अर्ध स्वर। कितने होते हैं इसमें? 2। सेमी वॉवेल होते क्या है? W और Y, यानी कि ये कभी कभी तो वॉवेल की तरह बिहेव करेंगे और कभी कभी किस तरह कॉन्सोनेंट की तरह। मैंने ये भी बता दिया था कि आपको पता कैसे चलेगी कि कब कॉन्सोनेंट बन रहे हैं और कब सेमी वॉवेल बन रहे हैं। बता दिया था ना कि अगर W और Y का उच्चारण हिंदी की दृष्टि से क्या है? वह और यह, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? कंसोनेंट। और अगर इनका हिंदी उच्चारण जो आए वो क्या है? ऊ या फिर ए ई ए आए तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? सेमी वॉवेल की तरह बिहेव करेंगे। इसके बाद जो हमारे अल्फाबेट थे उनको लिखने की दृष्टि से भी 2 भागों में बांटा गया था, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये तो हुए तुम्हारे लेटर। जब हम कुछ लेटर्स को इकट्ठा करते हैं और स्पेशली वॉवेल्स और कंसोनेंट को, कुछ वॉवेल्स और कंसोनेंट को मिलाते हैं और उनका कोई सेंस बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है। 2 स्वर और व्यंजन के मेल को क्या बोलेंगे? वर्ड। क्योंकि अगर हमने केवल वॉवेल्स को ही रख दिया या केवल कंसोनेंट्स को रख दिया तो वर्ड नहीं बनेगा। इसके बाद जब हम कुछ वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं एक जगह तो क्या बनता है? हमारा सेंटेंस बनता है। सेंटेंस करते करते तो पैराग्राफ बनते हैं। पैराग्राफ से बहुत सारे निबंध, अध्याय, पाठ, बहुत सारी चीजें बनती हैं और क्या वो सब ले लेते हैं भाषा का रूप। इस प्रकार से हमारी भाषा बन जाती है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? शब्द है ना। जो हमारे वर्ड्स थे उनको अलग अलग दृष्टि से अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो मैं तुम्हारी नॉलेज के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग तुम्हारी क्लास होते हैं, क्लास 6 है, 7 है, 8 है, नॉलेज के अकॉर्डिंग वैसे ही उन वर्ड्स को भी उनके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। तो कुल कितने हिस्सों में बांटा उनको?
8 भागों में बांटा। पहला कौन सा था? नाम यानी कि दूसरा मतलब तीसरा यानी कि चौथा एडवर्ब यानी कि पांचवा वर्ब यानी कि छठवां प्रीपोजिशन यानी कि संचय। और सातवां कौन सा था? कंजंक्शन यानी कि आठवां कौन सा था? इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय सूचक। ठीक है, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। इसके बाद सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमने कौन सा स्टार्ट किया था? नाउन यानी कि और क्या नाउन क्या है? ऐसा क्या हम जो कुछ भी देखते हैं सब क्या है? क्या है? चाहे वो कुर्सी है, चाहे मेज है, दीवार है, मैं हूँ, तुम हो, पट्टी है, बोर्ड है, मार्कर है, सब क्या है? हमारी संज्ञा है। तो हमने नाम को कितने भागों में बांट दिया था? 5 भागों में। सबसे पहली थी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या थी? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एक विशेष नाम बता दे, प्रॉपर नाउन हो जाएगी, है ना। कॉमन नाउन क्या थी? एक संपूर्ण जाति का बोध करे, जैसे कि बॉयज लड़के है, लड़कों में ये सभी आ गए। तो मैंने पर्सनली एक का नाम लिख दिया कि ये अंकुर है, बॉयज सब हो गए, तो कॉमन नाउन और अंकित बोल दिया था प्रॉपर नाउन। इसके बाद कलेक्टिव नाउन क्या थी? किसी एक समूह का बोध कराया, वैसे टीम होती है, टीम किसकी बनेगी? प्लेयर्स की बनेगी ना, इस तरीके से। चौथे नंबर पे थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञक, जो हमारे भाव या गुणों को दर्शाए। ऐसा हमारी ईमानदारी होती है, बुढ़ापा होता है, या अच्छाई होती है हमारे ये हाँ जैसे अभी था ये। 5वें नंबर पे आती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या थी? पदार्थवाचक संज्ञा। ये नाउन ऐसे पदार्थों का बोध कराती है जिनसे कि दूसरी वस्तुएं भी बनाई जा सके। जैसे गोल्ड है, गोल्ड यानी कि गोल्ड से क्या क्या बन सकता है? बहुत सारी चीजें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये नाउन हो गई। इसके बाद नाउन को जेंडर के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया था? 4। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलाइन क्या करता है? पुरुष जाति का बोध कराता है। फेमिनाइन क्या करता है? और कॉमन नाउन में हमें पता नहीं चलेगी कि जो सामने नाउन है वो स्त्री है या पुरुष है। जैसे चाइल्ड आ गया, बच्चा, टीचर है, अध्यापक, उसमें नहीं पता चलेगा फीमेल टीचर है या फिर मेल टीचर है। अगला है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या था हमारा? निर्जीव। हाँ वही निर्जीव या नपुंसकलिंग है ना, उसमें कैसे होगी? निर्जीव वस्तुओं का बोध होगा। इसके बाद जो हमारी नाउन थी उसको नंबर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर में क्या है? एक चीज का बोध होगा, और प्लूरल में एक से ज्यादा। वहाँ पे ये हमारा नाउन टॉपिक कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट नंबर पे आती है हमारी प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन क्या करेगी? प्रोनाउन नाउन के स्थान को छीन लेगी, यानी कि प्रोनाउन जो वर्ड्स होंगे, अगर वो वर्ड्स जो है नाउन को हटा रहे हैं, नाउन की पोजीशन हटा के खुद सेट हो रहे हैं उस जगह पे, तो वर्ड्स क्या बन जाते हैं? प्रोनाउन। जैसा कि हमने लिखा, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इन प्लेस ऑफ ए नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए अब एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हमने लिखा लुक एट सीमा, सीमा को देखो। इसमें जो सीमा है वो क्या है? हमारी नाउन है। अब क्या हुआ? हम बार बार सीमा का यूज नहीं करेंगे, है ना, तो हम क्या कह दिया? सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। कौन नाच रही है? सीमा। सीमा भी आ सकता था, लेकिन हमने सीमा को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? सी के साथ। तो यहाँ पे जो सी है वो हमारी क्या बन गई? प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद है एक कैट एंड अ डॉग वर गुड फ्रेंड्स। एक कुत्ता और एक बिल्ली अच्छे दोस्त थे। अब इसमें जो कुत्ता और बिल्ली है वो क्या है? नाउन है ना। अब देखो, अगर हमें कोई स्टोरी लिखनी है ना, और किस पे लिखनी है? कुत्ते और बिल्ली पे लिखनी है। अब बार बार हम इस पूरी लाइन को नहीं लिखेंगे कि एक कैट एंड अ डॉग वर गुड फ्रेंड्स,
A cat and a dog play together, a cat and dog ate together। बार बार नहीं लिखेंगे तो इसको रिप्लेस किससे कर दिया, दे से। 5 वर्ड्स की जगह पे एक वर्ड आ गया दे, है ना। दे प्लेड टुगेदर, वे साथ साथ खेलते थे। अब इसमें ये दे क्या बन गया हमारा, प्रोनाउन बन गया, क्योंकि इसने नाउन का स्थान छीन लिया। ठीक है। अब प्रोनाउन हमारे बहुत सारे हैं, आई यू वी दे वी सी हिम हिज, ये सब हमारे प्रोनाउन हो गए। अब देखो जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, जो हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, कई किसी किताब में तो 7 दे रखी है, किसी किताब में 8 है, किसी में 6 है, किसी में 10 है। इसीलिए हमने पूरे जितने भी हमें मोटे तौर पे अपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मिले 10, हमने 10 का रिवीजन यहाँ कर लिया। ठीक है, 10 का रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले होता है हमारा पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोंस्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंफेरिक, रेसिप्रोकल और रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारे कुल कितने प्रोनाउन हो गए, 10। ये आवाज नहीं, ठीक है। सुन लो पहले तो कल हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अभी कोई नहीं जाएगा।